नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, 1968 में इमाम बख्श खुमैनी और इमाम रहीम बख्श खुमैनी नाम था उनका, इमाम रहीम बख्श खुमैनी और उनके मित्र पंडित ब्रजभूषण शर्मा के द्वारा लिखित एक जादुई पुस्तक में एक ईसाई शक्ति, एक परी, एक एंजल जिसका जिक्र मिलता है। ऐसी परी जो अपने हाथ पर एक नाम लिख करके सोने से आपसे संपर्क स्थापित कर सकती है, आपके कांटेक्ट में आ सकती है, आपसे कनेक्ट हो सकती है। ऐसी एंजल कनेक्ट होने के बाद में आपकी हजारों प्रकार की परेशानियां एक साथ खत्म हो सकती है, ऐसा उस किताब में वर्णन था। लेकिन देखिए, मैं तो ऐसा कुछ करके देख नहीं सकता, मैं तो बाध्य हूं। और जो हनुमान जी या नरसिंह भगवान या दुर्गा माता इस प्रकार का जो पाठ पूजा आदि ज़्यादा करता है, भक्ति आदि करता है, शायद वो इसको नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो ये प्राप्त हो नहीं सकती। लेकिन जो इनकी भक्ति पूजा आदि नहीं करता है, वो इस शक्ति से एक रात में कनेक्शन पैदा कर सकता है, जुड़ाव पैदा कर सकता है। एक रात में शक्ति जुड़ गई तो फिर आगे वो निर्देश दे देगी आपको कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे उससे संपर्क स्थापित करना है, क्या उसकी साधना होगी, कैसे उसको बुलाना होगा, कैसे उसको भेजना होगा। सारी प्रक्रिया वो आपको समझा सकती है। दोस्तों, इस एंजल का नाम है ग्रेबियला नाम की है एंजल है। ऐसी बहुत सारी एंजल्स है जिसका उस किताब में वर्णन है, और अलग अलग पद्धतियां हैं सबको बुलाने की, जो फर्स्ट तेज गति से आ सकती है, काम कर सकती है, आ सकती है आपको। यदि आप सन्मार्ग पर चल रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हितैषी हो सकती है। यदि कोई आदमी पहले से ही विचार अगर कलुषित हैं तो फिर मुश्किल आना, लेकिन आपके विचार अगर उच्च के हैं और आप किसी उग्र शक्ति का जैसे पाठ पूजा भक्ति आदि नहीं करते हो, तो हो सकता है कि ये परी जो है, ये अप्सरा जो है, ये क्या 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 बोलते हैं उसको, एंजल्स जो है वो आपसे शीघ्रातिशीघ्र संपर्क स्थापित कर सकती है। ये एक रात में संपर्क कर सकती है। अगर एक रात में नहीं करे तो आप थोड़े दिन और करके देख लीजिए। दोस्तों, इस साधना के लिए कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ दिन पहले से ही पवित्रता अपने जीवन में शुरू कर दें। अब पवित्रता में क्या, खान पान में पवित्रता, मांसाहार वर्जित है। इस काम को करने वाले के लिए मांसाहार वर्जित है। तो आप 10 दिन 15 दिन महीना भर पहले यदि कोई आदमी मांसाहार करता है तो परित्याग कर दें, क्योंकि यदि सिद्ध हो गई तो फिर आप मांसाहार नहीं कर सकेंगे। यदि आ गई आपके जीवन में, इन्वॉल्व हो गई, तो फिर आप मांसाहार नहीं कर सकेंगे। तो जिन आदमी को मांसाहार पसंद है उनको तो इस क्षेत्र में जाना ही नहीं चाहिए। यदि आप महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले मांसाहार बंद कर देते हो और पूरी तरह परित्याग ही कर देते हो, तो ये आपके जीवन में आसानी से इंक्लूड हो सकती है, आ सकती है। शराब इसे पसंद नहीं है, जुआ खेलना इसे पसंद नहीं है, और जो आदमी ऊंची आवाज में अपशब्दों का प्रयोग करता है वो इसे पसंद नहीं है। तो ये सब चीजें जो इसे पसंद नहीं है वो मैंने पहले बता दी। फिर भी यदि कोई करता है तो उसकी मर्जी है, लेकिन इसे ये सब चीजें पसंद नहीं है। जो एकदम सात्विक वृत्ति से, अच्छी वृत्तियों से, अच्छा रहन सहन, प्रेम पूर्वक ढंग से लोगों के साथ रहता है, जो प्रकृति से प्रेम करता है, जिसके घर में फूल फाल इसे खिले हुए रहते हैं, उनमें पानी वानी देना, उनसे बातें करना, उनके साथ कनेक्टिविटी पैदा करना, जैसे ऐसा लगता है जैसे कोई घर के सदस्य ही हों, इस प्रकार से जो आदमी वातावरण पैदा कर देता है, उनके जीवन में ये जो एंजल्स है वो आसानी से आ सकती है। बहुत सारे एंजल्स हैं जो उनके जीवन में आसानी से आ सकती है। और इसका तो खास ये है, जो ग्रेबियल है, इसका तो खास ये है कि इसको तो इस प्रकार का वातावरण चाहिए। अब देखिए, जो भी इसकी साधना करेगा, जो भी इसकी भक्ति पूजा करेगा, उसको किस प्रकार से आपके जीवन में आना है वो सारा मैं विवरण वृत्तांत आपको बता देता हूँ। जो भी आदमी करना चाहे वो कर सकता है, कोशिश कर सकता है। आ जाए तो बहुत बढ़िया, आ जाए तो फिर जो भी उससे धन प्राप्त होता हो वो धन आप नेक कामों में लगाएं।
अच्छे कामों में लगाए, मतलब जैसे कोई उससे जैसे जुआ खेलना या किसी को प्रताड़ित करना, इस प्रकार का काम करोगे तो शक्ति वापस चली जाएगी या फिर कुछ न कुछ बुरा करके चली जाएगी, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो अगर उससे धन प्राप्त होता हो तो अच्छे कामों में लगाएं। बीमारियां ठीक होती हो तो स्वस्थ होने के बाद में अच्छे कर्म करें, मंदिर जाना या देवताओं की पूजा करना या कोई भी काम जो आप कर सकते हो वो करें। इसकी साधना में सबसे बड़ी चीज है कि रात में जब आप सोएंगे तो आपके कमर के नीचे सिर्फ एक सफेद कपड़ा, सफेद वो कटिवस्त्र वगैरह या सफेद धोती वगैरह या सफेद लुंगी वगैरह कुछ भी हो, एक सफेद वस्त्र आपके रहेगा। यदि कोई स्त्री है तो कमर से ऊपर यानी चेस्ट अपने जो ब्रेस्ट होती है वो ढक सकती है, पुरुष होता है तो उसे ब्रेस्ट नहीं ढकनी है। इस प्रकार से आपको साधना करनी है। ब्रेस्ट के बीचों बीच, जैसे स्त्री है या पुरुष है, स्त्री है तो दोनों स्तनों के बीचों बीच, पुरुष है तो भी दोनों स्तनों के बीचों बीच। जैसे वो ईसा मसीह का क्रूस होता है ना, वैसे काले पेन से, ब्लैक पेन से ईसा मसीह का एक क्रूस बनाना है। अपने हाथ से बना सकते हो आप आराम से। ईसा मसीह का एक क्रूस, एक क्रॉस का निशान, जैसे डॉक्टरों का प्लस का चिन्ह होता है ना, वैसे प्लस का चिन्ह एक वहां बना लीजिए। ये आपके चाहे 2 दिन में आपके संपर्क में आती है, चाहे 10 दिन में आती है, 1 दिन में आती है, चाहे कभी भी आती है, जब तक ये काम आप करते रहेंगे तब तक ये क्रूस आप रोज बनाते रहिएगा। इस बात का खास ख्याल रखें। आपका बिस्तर सफेद होना चाहिए, सफेद, उसके ऊपर सफेद ही जो चादर है वो रहनी चाहिए। आपके जो बेड होता है, बेड के ऊपर सफेद चादर, बेड के ऊपर दूसरा कोई नहीं सोएगा, सिर्फ आपको ही सोना है। बेड हो आपका, चाहे खटिया हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे जमीन पर सोते हो, उस बिस्तर पर जो 3x6 का या जो भी आपका बिस्तर बनता है, उस बिस्तर पर सिर्फ एक आदमी जो साधना करेगा वही सो सकता है, दूसरा उसके कोई भी टच में नहीं रहना चाहिए। और एकांत में सो, अलग कमरे में सो तो सबसे बढ़िया। यह काम शुक्रवार की रात को होता है, फ्राइडे की रात को यह काम होता है। यह काम रात को 11 बजे से पहले पहले कर लेना होता है। अब आप चाहे 10 बजे सोते हो तो 10 बजे कर लो, 9 बजे सोते हो तो 9 बजे कर लो, 8 बजे सोते हो तो 8 बजे कर लो, 11 बजे से पहले पहले कभी भी कर लो। 12 बज गई फिर यह काम किसी काम का नहीं, फिर आप कुछ आगे कुछ नहीं कर सकते। तो पहला जहां से स्टार्टिंग करते हैं वहां से 11 बजे से पहले पहले काम आपको करना होता है। आप समझ गए होंगे बात को। तो यह क्रॉस आपको बनाना है। अब देखिए, आपके पास एक सुनहरी स्याही का पेन होना चाहिए। सुनहरी स्याही का पेन आपको बाजार में मिल जाएगा। थोड़ा पैसा ज़्यादा लग सकता है, 10-20 रुपया लग सकता है, तो वो लगा करके सुनहरी स्याही का पेन आप लाइए। सुनहरी स्याही का पेन ला करके एक मंत्र है या फिर उनको बुलाने का एक सिंबल है, जो भी है, सिंबल तो नहीं मंत्र ही है ये, उनका अलग मंत्र होगा। मैं भी थोड़ा ध्यान से उसको बोल करके बताऊंगा, क्योंकि मंत्र इस प्रकार से ये तो उसका उटपटांग नहीं हो जाए। उस मंत्र को आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके अपने हाथ पे ऐसे लिखना है। हाथ पे लिख लिया, लिख करके अब आप सीधा सो जाइए, कोई विचार नहीं, कोई और नहीं, और कहिए कि हे एंजल ग्रेबियला, मैं आपको याद करता हूँ, आपको बुलाना चाहता हूँ, मेरे जहन में आइए, मेरे सपनों में आइए, मुझसे कनेक्शन कीजिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मुझे आपकी आवश्यकता है। आप बड़ी दयालु हो, आप बड़ी रोचक हो, आप बड़ी सम्मोहक हो, आप बड़ी सुंदर हो। इस प्रकार से 10-15 बातें करके और फिर जो नाम आपने लिखा है उसको अपने सर के नीचे दे करके, तकिए के ऊपर सर के नीचे दे करके ऐसे सो जाइए। आप समझ गए होंगे बात को। अब नाम क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ। नाम है अम्ब युनलवी। थंबनेल पर लिखा हुआ है वैसे तो, फिर भी मैं यहाँ लिख करके दे दूंगा। उच्चारण में थोड़ा सा अटपटा लगता है, आप भी थोड़ा कोशिश कर लीजिए इसको पहले लिखने की, अच्छी तरह से पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। नाम गलत नहीं होना चाहिए, नाम गलत हो गया तो आगे फिर मुझे नहीं पता। अम्ब युनलवी नाम लिखना है, ठीक है। अंग्रेजी में लिखे तो सबसे बढ़िया रहेगा, नहीं तो हिंदी में लिख सकते हो। अम्ब युनलवी ये नाम लिख करके आप रात को सोएंगे तो आपके सपने में हो सकता है ये कनेक्शन कर ले। सपने में नहीं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके शरीर में से आपकी आत्मा उठ रही है और सब कुछ आपको पता चल रहा है कि आपके कमरे में क्या क्या है, और आप सोए हुए हैं वो भी आपको पता चल रहा है कि आपका बॉडी सोया हुआ है, आपका स्थूल शरीर सोया हुआ है और सूक्ष्म शरीर जाग गया और सूक्ष्म शरीर खड़ा हो गया और सामने उसके एक सुंदरतम कन्या, सुंदरतम लड़की खड़ी है, अब आपसे बात कर रही है। अब वो वहां से आपको चाहे तो निर्देश दे सकती है, चाहे तो आपका कोई काम हो, काम करके
वापस रवाना हो सकती है। ये उस पर डिपेंड है कि क्या करेगी। लेकिन अगर वो आ गई, अगर वो दर्शन दे दिया, तो आपकी कितनी बड़ी समस्या हो, वो सारी समस्याएं कहते हैं कि खत्म हो जाती है। जो भी समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, शत्रुओं की समस्या हो, कोर्ट केस चल रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम आपके जिंदगी में चल रही हो, सारी की सारी समस्या तुरंत खत्म हो जाती है। और जब ये आ जाती है तब आप अपना व्यवहार बहुत ही सॉफ्ट रखिएगा, एकदम सुधार करके रखिएगा। सबके साथ हंसना, मुस्कुराना, प्यार से बातें करना, डोनेशन देना, इस प्रकार की जितनी अच्छी अच्छी बातें होती है ना, सब अपने अपने चरित्र में आप उतार लीजिए। पहले से हैं तो सबसे बढ़िया है, नहीं है तो आप उतार लीजिए, मेरा ये हिदायत है। यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो एंजल आपसे हमेशा कनेक्शन में रहेगी, और कई बार जब भी आप बुलाओगे हो सकता है आपको दर्शन दे दे, और हो सकता है कि बड़ी से बड़ी समस्याएं आप अपनी तो काट ही सकते हो। आप यदि रिक्वेस्ट करते हो कि मेरे पड़ोस में ये रहते हैं या फिर मेरे ये रिलेटिव हैं, इनकी भी आप प्लीज़ कोशिश करो ना, तो वो आपके रिलेटिव की, आपके पड़ोसियों के, किसी की भी कोई भी समस्या का समाधान करने में सक्षम है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये एक एंजल को बुलाने का एक मेथड उस किताब में लिखा हुआ था, जो मैंने आपको बता दिया। यदि किसी को रिक्वायर हो ऐसा करने की तो करके देख सकता है, बहुत सुंदर चीज़ है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।